अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकाल वन में स्थित अद्वितीय अद्भुत 84 महादेव के जो अद्भुत लिंगम है उनमें से अगले लिंगम यानी 18वें लिंगम के बारे में। 18वें लिंगम जिनके दर्शन मात्र से यस्य दर्शन मात्रेण कलहो नैव जायते, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से ही कलह का नाश हो जाता है। ये चीज सुनने में थोड़ी सी अलग लग रही है, क्योंकि अभी तक स्वामी को जिस डायमेंशन से हम देखते हैं, जिस आयाम से हम देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, विरक्त वैरागी और ये सब चीजें, किंतु स्वामी हर एक दृष्टिकोण में वहां पर अपना वैभव, अपनी लीलाएं दिखाते हैं। इन्हीं में से एक है कलकलेश्वर महादेव का जो महात्म्य है, वो जिनके दर्शन मात्र से ही कलह नहीं होती है, कलह का नाश हो जाता है। उन 18वें लिंगम कलकलेश्वर का महात्म्य स्वामी कहते हैं कि ये सर्व दुख नाशक, सर्वपाप हरण करने वाला, व्याधि, सर्प, अग्नि और चोर के भय का नाशक है और ये वांछित प्रदाता भी है। हे देवी, पूर्व काल में एक बार तुम्हारे साथ मेरी कलह हुई थी, उसे विस्तार से तुम्हें कहता हूं। जिस दृष्टिकोण से हम स्वामी को देखने वाले हैं वो एक अद्भुत ही चीज है। स्वामी ने जो एक गृहस्थ जीवन होता है उसमें किस प्रकार से दंपत्ति के बीच में कलह होती है, वो सब चीजें यहाँ पे स्वामी ने प्रदर्शित की लीलावश। स्वामी कहते हैं कि जब तुम हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी तब मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था। जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया तब तुम कृष्णा थी, यानी काली थी, क्योंकि उस समय तुम्हारा वर्ण भी उसी प्रकार का था। तुम नीलकमल के वर्ण वाली और लीन कुंचित केशों वाली थी। इस समय तुम एक दिन मातृकाओं से के बीच में उनसे गिरी हुई बैठी थी और कृष्ण अंजन यानी काले काजल की तरह वैसी शोभा का विस्तार कर रही थी। तब मैंने तुमसे कहा कि हे काली वल्लभे सुंदरी, तुम मेरे साथ बैठो। इस प्रकार तुम मेरी शोभा वृद्धि उसी प्रकार से बढ़ा दोगी जैसे सफेद चंदन के पेड़ से लिपटी हुई नागिन होती है, काली नागिन होती है। स्वामी रोस्ट करने में अगर स्वामी से ऊपर कोई भी नहीं है, रोस्टिंग में सबसे ऊपर भी हमारे स्वामी भी हैं, करुणा में भी हमारे हैं और सब कुछ देने वाले भी हमारे स्वामी ही हैं। अब यहाँ पर स्वामी ने माँ भगवती को छेड़ते हुए कहा कि तुम उसी प्रकार से मेरी शोभा बढ़ाओगी जिस प्रकार से सफेद चंदन के वृक्ष पर एक काली नागिन लिपटती है और कृष्ण पक्ष की रात के समान तुम हो। इस प्रकार तुम्हारे बगल में बैठ जाने के कारण मेरे सफेद रंग की शोभा की वृद्धि होगी। जब तुम बिल्कुल काली मेरे पास में बैठोगी तो मेरी शोभा की वृद्धि होगी। इस प्रकार स्वामी ने माँ भगवती को छेड़ते हुए कहा। हे देवी, हे सुंदर हास्य वाली गिरजे, जब मैंने उस समय तुमसे सब कहा तब तुम गदगद कंठ से कुछ कहने लग गई थी। तुमने कहा था कि जब आपने मेरे लिए महाभाग देव वेदज्ञ सप्त ऋषियों को भेजा था शादी का प्रस्ताव भेजने के लिए, विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए, जब सप्त ऋषियों को भेजा था तब आपको काली दिखाई नहीं दी। जब आपने मुझे ग्रहण करने के लिए मेरे पिता हिमालय राज से निवेदन किया था तब आपको मैं काली नहीं लगी थी। तब आपने मुझे काली क्यों नहीं कहा? जब आपने मेरे लिए दीन भाव से देवर्षि नारद से कहा था कि हे नारद, तुम जाकर के पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो, तब आपको मैं काली नहीं दिखी थी। ये लौकिक गाथा कदापि झूठ नहीं होगी। ये लोक में चलने वाली बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती कि अपने स्वार्थ के लिए लोग संकुचित हो जाते हैं। अपना अर्थ निकालने वाला व्यक्ति निश्चित रूपेण प्रत्याख्यात होता है। मैंने बहुत लंबे समय तक तप करके आपको प्राप्त किया है, तब भी आप कदम कदम पर मेरी अवमानना कर रहे हैं। मैं आपकी तरह कुटिल नहीं हूं। अब माता ने भी प्रेम बस बिल्कुल हंसते हुए गदगद वाणी से स्वामी को सुनाना शुरू कर दिया। एक बिल्कुल दंपत्ति जो जीवन होता है गृहस्थ, उसी प्रकार से माँ भगवती और माँ आदिशक्ति और स्वामी दोनों ही ये दृश्य लीलावश दिखा रहे हैं। माँ भगवती ने कहा कि हे दुर्जटे, मैं आपकी तरह कुटिल, क्रोधी, विषम, अकुलीन और वृथा आचरण वाली नहीं हूं।
मत्सर और दुष्ट भी नहीं हूं। आप गरल में यानी विष को कंठ में धारण करने वाले हैं, इसलिए लोकों में दोष को आश्रय देने वाले भी आप ही हो, क्योंकि जो कालकूट है वो दोष युक्त है और उस दोष युक्त कालकूट को स्वामी ने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए मां भगवती कह रही है कि सभी दोषों को शरण देने वाले आप ही हो। और वो दृष्टि दोष आप में ही अपनी दृष्टि में संगठित किया है। भगवान द्वादशात्मा आदित्य ही आपको जानते हैं, यानी वो 12 आदित्य ही आपको जानते हैं। आपने आदित्य के अन्य रूप पूषा का दांत दक्ष के यज्ञ में उखाड़ दिया था। मैंने किसी का दांत नहीं उखाड़ा आपकी तरह। अम्मा भगवती स्वामी को सुना रही हैं। ये तो द्वादशात्मा देव पूषा जानते हैं। आप मस्तक द्वारा शूल वहन करते हैं। आप अपनी तुलना में मुझे दोषी देखते हैं। आप मुझे कृष्णा कहते हैं तो हैं, लेकिन आप तो स्वयं महाकाल नाम से प्रसिद्ध हो। मुझे कृष्णा कहते हो, काली कहते हो, लेकिन आप तो खुद महाकाल हो। हे देव, आपको इस प्रकार एक महान प्रवाद जो आपके संबंध में है मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ये सब मैं द्वेष के वश में नहीं कह रही हूँ। अम्मा भगवती सुनाते हुए कह रही है कि ये मैं गुस्से में नहीं कह रही हूँ, बैर में नहीं कह रही हूँ। ये सुनकर आप अब तो काली कहने से विरत हो जाएं। विरूप व्यक्ति जब तक शीशे में अपना मुंह नहीं देखता है ना, तब तक वो स्वयं को दूसरे लोगों से ज्यादा सुंदर समझता है। लेकिन जब वो एक बार अपना मुंह शीशे में देख लेता है तो उसे समझ आ जाती है कि वो दूसरों से ज्यादा सुंदर नहीं है। सत्य धर्म से जो अलग है, ऐसे तो नास्तिक भी उत्पीड़ित होते हैं। आस्तिक की तो बात ही क्या है। हे देवी, जब तुमने इस प्रकार से सब कह दिया तब मैं भी तुम्हें कहने लग गया। मैंने कहा कि हे गिरिजा, सत्य ये है कि तुम्हारे सभी अंग तुम्हारे पिता के समान हैं। वे पर्वत हैं जिसमें धातु और कठोरता होती है। तुम में धातु जनित काठिन्य कठोरता आ गई है और पर्वत के गुण आ गए हैं। पार्वत्य वस्तुओं के कारण तुम में कुटिलता भी आ गई है। हिम के कारण असेवत्व है। हे देवी, मेरे ऐसा कहने पर तुमने मुझसे फिर से सुनाना प्रारंभ कर दिया। मां भगवती कहने लगी कि आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, फिर भी मैं आपकी सहचारिणी हूं। इस कारण दुष्ट का संसर्ग करने के कारण दुष्टता आ जाती है। मां भगवती ने सुनाना प्रारंभ कर दिया कि जैसी संगत होती है वैसे ही गुण आ जाते हैं। इसलिए मुझमें भी कुछ गुण आ गए हैं। आप सर्प धारण करते हैं जो 2 जीभ वाले होते हैं, इसलिए मेरी जीभ भी अनेक हो गई है। भस्म संसर्ग से, भस्म के संपर्क से मैं स्नेह से रहित हो गई हूं। आपके सिर पर चंद्रमा है जिसमें कलंक है, इसलिए मेरा हृदय भी कलुषित हो गया है। आप वृषारोही हैं, आप वृषभ पर बैठते हैं जिसके कारण मुझमें दुर्बोधत्व आ गया है। आप शमशानवासी हैं, इसलिए मैं भी भीरू हो गई हूं। आप नग्न हैं, आप नग्न रहते हैं, इसलिए मैं भी लज्जा से रहित हो गई हूं। आप कपालधारी हैं, इसलिए मैं भी घृणा के रहित हो गई हूं। आपके साथ रहने के कारण दीर्घ काल से मैं दया रहित भी हो गई हूं। मुझमें दया आपकी तरह मुझमें भी दया नहीं बची है। उस समय मेरे और तुम्हारे बीच में भयानक कलह उत्पन्न होने लग गया, जिससे त्रिभुवन कंपित हो गया था। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सभी को भय होने लग गया। इसी समय कोलाहल करते हुए एक लिंगम का उत्थान हुआ, एक लिंगम प्रकट हुआ। इस लिंग से एक शुभवाणी उठी, उसने सचराचर देवगण को आश्वस्त कर दिया। तब देवताओं ने उस लिंग का नाम रखा कलकलेश्वर। ये लिंग भूतलेश्वर रूप में विस्तृत हो गया। जो व्यक्ति भक्तिभाव से कलकलेश्वर लिंग की आराधना करता है उसे राक्षस, पिशाच, भूत, विनायक कदापि विघ्न नहीं पहुंचा सकते। उस व्यक्ति के ग्रह में कभी कलह नहीं होती। इसलिए जिसके जीवन में कलह होती है वो कलकलेश्वर महादेव का दर्शन करे। हमारे स्वामी सभी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, चाहे वो करुणा का हो, चाहे वो कठोरता का हो, चाहे कलह का हो, चाहे किसी भी प्रकार का संतान प्राप्ति का हो, कुछ भी हो, सभी डिपार्टमेंट हमारे स्वामी के पास ही है। इसलिए कलकलेश्वर लिंगम के दर्शन, उनके पूजन से घर में कलह कभी नहीं होती। हे प्रिय, इस लिंग का दर्शन करने वाला सुशीला, सुरूपा, सुभगा, बहुपुत्रा, बहुत धन वाली पत्नी को प्राप्त करता है।
जो चतुर्दशी के दिन कलकलेश्वर का दर्शन करते हैं वे कभी शत्रु के भय से आक्रांत नहीं होते हैं, उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने तुमसे पाप नाशक कलकलेश्वर के प्रभाव को कहा। इसके सुनने मात्र से ही इस लोक और स्वर्ग में कल्याण की प्राप्ति होती है। तो था महात्म्य कलकलेश्वर महादेव का। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।